हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे अब समांतर श्रेणी में 5.2 में 9th के आगे का क्वेश्चन। अगर हम इसके आगे पिछले क्वेश्चंस की बात करें तो हम 9 तक कर चुके थे। अब हम 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम 10th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन आपका दे रखा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करिए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद यानी कि A17 इसकी बात कर रहा है, और बात कर रहा है इसके बाद 10वें पद यानी A10। बोल रहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज़्यादा है सॉरी, जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज़्यादा है। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये कितना ज़्यादा है, इससे 7 ज़्यादा है। तो अगर दोनों को बराबर करना होगा तो जब इसमें 7 जोड़ देंगे ए में तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसमें सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर अपने से पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि माना उस एपी का पहला पद ए है सॉरी, और जो सर्वांतर है, पहला पद ए है और जो सर्वांतर है वो डी है, ऐसा हम मान लेते हैं। A17 फिर कितना हो जाएगा, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। अगर A10 की बात करें तो A प्लस 10 माइनस 1 डी, और प्लस क्या हो जाएगा 7, ये हो गया। देखिए अगर हम बात करें तो दोनों तरफ A है तो दोनों एक कट कर सकते हैं ऐसा। 17 में से 1 निकलेगा तो 16 डी बचेगा, इधर 10 में से 1 निकलेगा तो 9 डी बचेगा प्लस 7 ये बचेगा। 9 डी को इधर लाएंगे तो 16 डी माइनस 9 डी बराबर बनेगा 7, ये बनेगा, ठीक है। अगर 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, तो 7D बराबर 7, तो D बराबर आपका आ जाएगा 7/7 मतलब 1। इतनी मैथ आपको आती है, आप कर सकते हैं आराम से ठीक है। तो ये हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि जो सर्वांतर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चलिए अब हम 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है कि एक एपी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, ये हमसे पूछ रहा है। समझिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे 11th नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक एपी है 3, 15, फिर 27, फिर 39, ये एक एपी दे रखा है, ठीक है। इस एपी में हमसे बोल रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो कोई भी पद हो वो an है। कोई भी पद क्या है, an। जो an पद है वो 54वें से 132 ज़्यादा है। 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि बीच में कहीं 54वां पद पड़ेगा। ये हाँ, ये 54वां पद ये बीच में पड़ेगा। अब हमसे ये बोल रहा है कि जो एक पद है उसको हम मान लेते हैं an, हम मान लेते हैं an, ठीक है। तो an नहीं मानेंगे, हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि an का मतलब कि nवां पद हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन आप समझिएगा, हम माने हैं कि nवां पद, और nवां पद क्या होगा an। ये जो है वो A54 का मतलब क्या होगा 54वां पद। 54वें पद से ये 132 ज़्यादा है तो हम इसमें 132 जोड़ देंगे। ये इससे 132 ज़्यादा है तो अगर इसमें 132 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर।
ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो जो पहला पद दे रखा है यानी कि ए की वैल्यू 3 है, ये है। अगर हम डी की बात करें तो 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 मतलब ये आ जाएगा 12। सर्वांतर कितना है 12 और पहला पद कितना है 3। अब ए एन की बात करें तो ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमने बोला एनवा पद, वो पद बताना है कौन सा होगा। तो एनवा पद क्या है, ए एन की जो वैल्यू आएगी वो तो यही आएगी ना, बराबर ए 54। तो ए प्लस हम लिखेंगे 54 माइनस 1 डी प्लस 132, ऐसा ही लिखेंगे। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दे रखा है, तो डी आपका दे रखा है 12। डी कितना है 12, तो रखेंगे 12 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस 54 में से 1 निकलेगा तो बचेगा 53 डी प्लस 132, आपका ये बचेगा। ठीक है। अब देखिए 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ 3 बराबर है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 12 का n में गुणा करेंगे तो 12n होगा, माइनस बीच में है तो 12 एक कम 12 तो माइनस 12 बराबर। अच्छा यहाँ पे हम ये d की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू 12 है तो गुणे आप कर दीजिए 12। ठीक है। अब देखिए 12 तिहाई 36, 12 25 60 और 60 और 3 63, ये आएगा। ठीक है। 12 तिहाई 36 3 और 12 25 60 3 63 प्लस 132 आपका ये बना। 12n ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 3 6 प्लस 1 3 2 प्लस 12 ये आ जाएगा। ज़रा इनको जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो 2 2 4 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये होगा 1 और 3 कितना होगा 4 और 4 3 7 और एक हासिल बचा था वो 8, ये हो जाएगा 1 और 6 7, तो ये आ जाएगा आपका 780। तो n बराबर आपका आएगा 780 बटे में 12। ठीक है, ये आएगा। अब इसे काटिए, 12 छके 72 और 12 पचे 60, 12 छके 72 और 12 पचे 60 यानी कि n की वैल्यू 65 आएगी। कहने का मतलब ये है कि जो 65वां पद होगा, जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है। हाँ जी, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर। चलिए जी समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दे रखा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। दो समांतर श्रेणी हैं, उनका सर्वांतर समान है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हमसे सर्वांतर की बात कर रहा है कि सर्वांतर इनका क्या है, बराबर है, लेकिन दो एपी हैं, दो समांतर श्रेणी अलग अलग हैं। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि एक समांतर श्रेणी A1 A2 A3 ऐसे कर के ये है। ठीक है। दूसरा समांतर श्रेणी ऐसा मान लेते हैं कि B1 B2 B3 ऐसे मान लो ये समांतर श्रेणी है। यहाँ पे एक चीज़ हमसे बोला है, हमसे ये बोल रहा है कि 100वें पद का अंतर, मतलब इनके 100वें पद का अंतर, यानी कि हम बोलेंगे कि ये A100 और ये जो आपका B100 ऐसे। तो जो B100 यानी 100वां पद होगा और इसका 100वां पद होगा, इनका अंतर 100 है। यानी कि हमसे बोल रहा है कि A100 माइनस B100 इसकी वैल्यू जो है वो 100 है। ठीक है। तो हमसे ये बोल रहा है आगे कि आप हमें ये बताइए कि 8000
माइनस बी थाउजेंड की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर ए, अच्छा लेकिन एक चीज़ बोल चुका है कि इनका जो सर्वांतर है वो बराबर है। इसका सर्वांतर कैसे निकालेंगे, a2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1 और इसकी वैल्यू d, ऐसा मान लीजिए। अगर इसकी वैल्यू d है तो b2 माइनस b1 की वैल्यू भी d होगी, मतलब इसका जो सर्वांतर आएगा वो भी d है। यहाँ बोला है कि सर्वांतर समान है। ठीक है, जरा यहाँ से कहानी समझिए। a100, अगर यहाँ बात करें तो पहला पद क्या है a1 प्लस, अब ये 100 माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है d, तो ये रख देंगे बराबर, सॉरी माइनस, बीच में यहाँ पे क्या है माइनस माइनस। अब अगर इसकी बात करें तो पहला पद क्या दे रखा है, पहला पद आपका दे रखा है यहाँ पे b1, पहला पद क्या है b1, तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि माइनस है, तो पहला पद b1 प्लस, अब लिखेंगे यहाँ पे 100 माइनस 1 इंटू डी, ये ठीक है, ये आ गया बराबर दे रखा है 100, बराबर क्या है 100। जरा समझिए कि अगर इसको, अगर इसका a 100वां पद या b 100वां पद निकालें, यानी कि इसका 100वां पद निकालें, तो b1, पहला b1 100 माइनस 1, सर्वांतर इसका d दे रखा है, d रखेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो पहला पद a1 है, 100वां पद यानी कि 100 माइनस 1, सर्वांतर d दे रखा है, तो ये दोनों को घटाते हैं तो आता कितना है 100। बात समझ में आ रही है, आगे की कहानी समझिए। a1 प्लस यहाँ से बनेगा 99d माइनस, अब देखिए माइनस इसके आगे प्लस है तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस तो ये आएगा माइनस, 99d बचेगा यहाँ से 99d, और बराबर आपका 100 आएगा। 99 ये प्लस में है, 99d ये माइनस में है, कैंसल, तो a1 माइनस b1 की वैल्यू 100 आ गई, a1 माइनस b1 की वैल्यू क्या आ गई 100। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a1 माइनस b1 की वैल्यू क्या आ गई है 100, ये हमें पता चल गया है। अब हमें 1000 मतलब 1000 में पद का अंतर बताना है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, हमें यही कैलकुलेट करना था, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जरा समझिए, यहाँ पे a 1000वां मतलब a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, इसका सर्वांतर क्या है d, फिर बीच में करेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस b1, तो ये आएगा b1 प्लस ये आपका 1000 माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा, और ये हमसे पूछा है कि किसके बराबर होगा, मतलब इसी को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमने लिखा क्या है, ये हमने एक्चुअल में यही चीज़ लिखा है कि a 1000 माइनस b 1000, यही हमने लिखा, इसी की वैल्यू ये है। ज़रा इसको ओपन करते हैं अपन, तो ये a1 प्लस घटाएंगे तो 999 आएगा, 1000 में से एक घटाएंगे तो 999 d, माइनस इसके आगे प्लस तो बचेगा माइनस b1, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, 1000 में से एक घटाएंगे तो 999 d बचेगा, और ये होगा a 1000 माइनस b 1000 के बराबर, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a1 माइनस b1 बचेगा, और ये होगा a 1000 माइनस b 1000 के बराबर। ठीक है, a1 माइनस b1 की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 बराबर लिखेंगे a 1000 माइनस b 1000, ये हम लिखेंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चन है, इतना मतलब ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा ताकि एक आध बार और इसको प्रैक्टिस कर सके आप। ठीक है, ज़रा कॉपी करिए। चलिए अब हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए जी आगे की कहानी समझते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो 3 अंक की शुरुआत होती है 100 से, ठीक है। अगर इसके पहले की बात करें तो 99 2 अंक होता है, तो 100 से शुरू करेंगे और 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 से लेके कहाँ तक पहुँचेंगे, 3 अंक की जो संख्या होगी वो 999 तक जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें 7 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। देखिए अगर 100 से भाग करेंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, 100, 101 भी विभाजित नहीं होगा। इसकी बात करें तो 7 एकम 7, 7 ये भी विभाजित नहीं होगा। इसकी बात करें तो 7 एकम 7, 3 बचा 33 नहीं कटेगा। इसकी बात करें तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 7 पचे 35, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। मतलब हमें पहला मिलेगा 105, पहला क्या मिलेगा 105, ठीक है। 7 एकम जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पचे 35 ये बनेगा। मतलब 105 7 से विभाजित है, तो जो पहली संख्या है जो 7 से विभाजित होगी 3 अंकों की वो 105 होगी। इसके बाद समझिए 106 नहीं होगा, 107 नहीं होगा, 108 ये भी नहीं होगा, ठीक है। और 109 की बात करें तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा और। अब देखिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा इतना, हम अभी आपको बता दे रहे हैं। 110 की बात करें तो ये भी नहीं होगा, 111 ये भी नहीं होगा, 112 की अगर बात करते हैं तो 112 हो जाएगा, 112। तो 112 की बात करें तो 7 से विभाजित करके देखिए, 7 एकम 7 और 7 छके 42, तो ये काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 छके 42 ये कट जाएगा, ठीक है। 16 7 112 होता है, तो ये आपका कट जाएगा। मतलब अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर हमारा 112 होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा 112। लेकिन अगर हम लास्ट वाले की बात करें, अभी आप समझ लीजिएगा, लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट में कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो 999 में 7 से आप विभाजित करिए तो देखिए क्या आएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, फिर 9, 7 चौको 28 बचा 1, फिर 9, 7 दूनी 14 ये बचा 5। आप इसमें से 5 घटा दीजिए। मतलब एक तरीका होता है कि जो 7 से विभाजित, अच्छा आप खुद सोचिए 999 7 से कब विभाजित होगा, जब इसमें से 5 ये जो आपका शेषफल बच रहा है अगर इसको घटा दें, यानी कि 999 में से अगर हम 5 घटा दें तो 994 बचेगा, और जो 994 बचेगा वो 7 से विभाजित हो जाएगा, 142 बार में ये विभाजित हो जाएगा। मतलब लास्ट जो संख्या 7 से विभाजित होगी वो 999 नहीं है, वो 994 है। तो बीच में कहीं आएगा 994, ठीक है। ये बीच में डॉट 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 है, इसके बीच में और नंबर है, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं, तो लास्ट संख्या 994 होगी। तो लास्ट संख्या जो विभाजित होगी वो 994 होगी, ठीक है। हमसे इसमें क्या बोल रहा था कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारी एक एपी बन गई है, इसका पहला पद। अच्छा इसमें हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी, और ये हमारे पास एपी बन के आ गया है, ठीक है। अब इसमें देखें अगर तो पहले पद की बात करें तो 105 है, अगर हम सर्वांतर की बात करें तो 112 में से 105 घटाएंगे तो ये 7 बचेगा, ठीक है। अब देखो हमें एक्चुअल में बताना है n की वैल्यू, ठीक है। और हम ऐसा मान लेंगे कि जो an यानी कि जो अंतिम पद है, nवां पद है, वही क्या है, nवां पद an है। nवां पद क्या है an। हमें इसमें बताना है n की वैल्यू कि कितनी संख्याएं होंगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे।
ए एन की वैल्यू 994 है, तो 994 बराबर ए दे रखा है आपका 105 प्लस n-1 और डी की वैल्यू आपकी है 7, तो गुणे रखेंगे 7। अब देखिए 994 में से ये प्लस से इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे तो 105 माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 7 से गुणा करेंगे तो 7n-1 ये बचेगा। ज़रा घटाइए, 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, 8 में से तो ये 8 बचेगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, बराबर ये 7n-1 ये बचेगा। 7 से गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 8 8 9 बटे में 7 बराबर n-1। ठीक है, ज़रा इसको काटिए, तो काटेंगे तो 7 एक कम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सते 49, 127 आ गया। यानी कि n-1 की वैल्यू 127 है, तो n की वैल्यू 127 प्लस 1 यानी कि 128 होगा। यानी हम इसमें ये बोलेंगे कि जो 7 से डिवाइड होने वाली संख्या इसमें है वो 128 है। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 128 संख्याएं हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। तो देखिए ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें ताकि ये क्वेश्चन आप 1-2 बार और ट्राई कर सकें। ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर है, इसमें अपने आप को सिलेक्ट करना है, मतलब हमें सिलेक्ट करना है कि किस तरीके से ये नंबर आएंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना है। तो हम ऐसे ही करते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14। जरा इसको समझिए, बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अरे वही मतलब है, 4 के गुणज का मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो अपने को बोल रहा है कि 10 से लेके 250, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 के गुणज कौन है। तो आप ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा, 4 का गुणज का मतलब जो 4 से विभाजित हो जाए। इस क्वेश्चन और इसके एबव वाले क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस लैंग्वेज की अंतर है। ठीक है, जरा अब आगे की कहानी समझिए। अगर हम इसमें बात करें तो इसके बाद 11 आएगा, इसके बाद 12 और इसके बाद 13, इसके बाद 14 और इसके बाद 15 और इसके बाद आएगा 16 और ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब आगे की कहानी है कि लास्ट जो नंबर है वो 250 है। अब यहाँ पे समझिए, अगर हम 4 से डिवाइड करने की बात करें तो 4 से 10 में भाग करेंगे, कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, 12 कटेगा। तो पहला आ गया, अरे 4 3 12, 4 से ये कट जाएगा ना, 13 4 से नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 16 कट जाएगा, तो ये 16 आ गया। ठीक है, अब ऐसे करते करते लास्ट में इसमें भाग करेंगे, तो 4 से आप 250 में भाग करिए, तो 4 छके 24, 4 छके 24, ये आ गया, 1 बचा, फिर ये 0, 4 दूनी क्या आ गया 8, ये बचा 2, यानी कि अब ये शेषफल है। तो कहने का मतलब है कि 250 में से अगर 200 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो 248 बचेगा, और जब 248 बचेगा तो 248 वो नंबर होगा, लास्ट का वो नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 248 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 248 लास्ट नंबर होगा। ये देखिए इतना कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं है, ये थोड़ा आपको समझना होगा। ठीक है, बाकी ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हमसे ये बोला कितने नंबर्स हैं, तो ये देखिए मान लेंगे कि ये an नंबर है, मतलब कि nवां पद है, यानी कि an है nवां पद,
और वो nवां पद ही हमको nवां पद ये है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कितने पद हैं, मतलब हमें बताना है n की वैल्यू, हमें ये बताना है कि ये किस नंबर पे है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या हमको ये बताना है कि इसमें कितने पद हैं, यानी n की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अगर हम इसमें प्रथम पद की बात करें तो 12 है, सर्वांतर की बात करें तो 16 माइनस 12 यानी कि 4 है। तो d की वैल्यू कितनी है 4, और प्रथम पद क्या है 12, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे की कहानी, हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है 248, तो 248 बराबर a की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 12 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो ये हो गया हमारा 4। अब देखिए इसको आप इधर लेके आएंगे तो 248 में से 12 घटाएंगे, इधर बचेगा 4n माइनस 1, ये बचेगा। अब जब 248 में से 12 घटाएंगे तो देखिए 8 में से तो 6 बचा, 4 में से 1 तो 3 बचा, और ये 2 बराबर 4n माइनस 1, ये बचा। 4 से भाग करिए, गुणा है इधर जाएगा तो भाग, तो 236 बटे में 4 बराबर n माइनस 1, तो 4 पचे 20 और 4 नवा 36, ये आएगा। यानी कि यहाँ से n माइनस 1 बराबर आ गया 59, तो n बराबर आ गया 59 प्लस 1, यानी कि ये आ गया हमारा 60। कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा 60 आंसर होगा, यानी कि हम कहेंगे कि 10 से लेके 250 के बीच में 60 नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 से विभाजित हो जाएंगे, या 4 के गुणज होंगे। ठीक है, जरा कॉपी करिए। चलिए, तो आगे हम बात करने वाले हैं 15 नंबर से। ठीक है, अच्छा इसमें हमें टोटल क्वेश्चन करने हैं 12। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं, जिनमें से हम 15 तक कंप्लीट कर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए हम इसमें अगर बात करें तो हाँ जी, इसमें हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम ठीक ठाक हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।